फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में सीईटी बीएड के लिए एग्जाम होता है। उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करना होता है। ओके, तो एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है उसी के लिए मैं आपको इसमें पूरा जानकारी बताऊंगा कि एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म कैसे करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारा प्रोसेस बताऊंगा, ए टू जेड प्रोसेस, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक प्रोसेस दिखाऊंगा कि आपको कौन सा जगह पर कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सी जगह पर कौन सी डिटेल्स फिल करने हैं, साथ में पेमेंट कितने लगेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, उन सभी का पूरा जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको टाइप करना है बिहार सीईटी बीईडी, ठीक है, सर्च कर लेना है। ओके, और यहाँ पर फर्स्ट वाला वेबसाइट आएंगे, इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, और क्लिक करते आपको ये वाले वेबसाइट पूरे ओपन हो जाएंगे जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पर आइएगा, ऊपर में लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ से। ओके, और क्लिक करने के बाद ये वाला वेबसाइट पूरे ओपन हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बिहार बीईडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी बीएड 2025, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन करने के सारा प्रोसेस इसी वेबसाइट से खुल जाएंगे। गाइडलाइन चाहिए तो यहाँ पर गाइडलाइन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिए यहाँ से ना, तो यहाँ से आपको पूरा नोटिफिकेशन खुल जाएंगे और गाइडलाइन में यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये यहाँ पर सारा डेट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, कैसे कैसे फिलअप करना है, कैसे डिटेल्स और फोटो कैसा होना चाहिए, पहले यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर देख पंजीकरण करने के लिए यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अकाउंट बनाना पड़ता है, मोबाइल नंबर का अकाउंट बनाना पड़ता है, साथ में यहाँ पर हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो होना चाहिए, स्कैन कॉपी, यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट स्कैन किया हुआ होना चाहिए, जो आकार 100 के भी अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सफ़ेद कागज पर यहाँ पर सिग्नेचर बॉल पेन से करना है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। और भुगतान पेमेंट करना है नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड जो भी होगा आपके पास। ओके, यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर बताया गया है। अगर आपको नहीं पता हो तो यहाँ पर आपको जाकर देख लीजिएगा कि कैसे कैसे यहाँ पर आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ओके, तो यहाँ पर आप पूरा रीड कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, चलिए मैं आपको डायरेक्ट ऑनलाइन करके दिखाऊंगा कि ऑनलाइन आपको कैसे करना है। उन सभी का मैं पूरा डिटेल यहाँ पर सारा डिटेल दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्या करना है, यहाँ से आ जाना है, इसको कट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने होंगे आपको। चलिए मैं यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, न्यू पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर डिटेल्स ओपन हो जाएंगे, जैसे आपको डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करने हैं। पहले डिटेल यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या डिटेल्स फिल करने होंगे आपको। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ एप्लीकांट, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। जैसे मेरा नाम रोशन कुमार पंडित, तो यहाँ पर लिखूंगा रोशन, इसमें कुमार, इसमें पंडित। और किसी का नाम जैसे मान लीजिए कि रोशन कुमार है तो यहाँ पर लिखेंगे रोशन, इसमें कुमार। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर डीओबी सिलेक्ट करना है, यानी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका होगा, इस कैलेंडर के माध्यम से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका होगा अपने अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और इसके अनुसार इस तरह से डाल लीजिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी जेंडर होंगे आप अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। यहाँ पर फादर नेम लिखने हैं, यानी पिताजी का नाम। यहाँ पर माता जी का नाम लिखना है। ईमेल आईडी लिखेंगे और ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी सेक्शन है, ओटीपी सेंड करेंगे यहाँ से। ओटीपी सेंड करने के बाद ओटीपी आएगा और वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने हैं। जैसे यहाँ पर पासवर्ड में आपको स्पेशल करेक्टर, जैसे मैं आपको पासवर्ड बता दे रहा हूँ पासवर्ड कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मेरा नाम रोशन कुमार, तो आप अपने अनुसार जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहे इस तरह से बना सकते हैं। जैसे मेरा नाम रोशन, तो फर्स्ट लेटर आर, इसके बाद AUSHAN, स्पेशल करेक्टर @ इसमें से कोई भी देंगे। इसके बाद कोई 1 2 3 इस तरह से डाल लेंगे। ऐसे आपको पासवर्ड क्रिएट करने हैं आपको। ओके, तो यहाँ पर आप पासवर्ड इसी तरह से क्रिएट करेंगे और यहाँ पर दोबारा वही पासवर्ड डालेंगे इसमें। यहाँ पर मोबाइल नंबर का दिया गया है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा एप्लीकेंट का। ये वाला कैप्चा दिख रहा है, इस बॉक्स में फिलअप कीजिएगा। ठीक ना, चलिए इतना फिलअप करने के बाद आगे प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ आपको। मेल पर आपको ओटीपी आएंगे इस तरह से, ठीक ना, यहाँ पर फिल कर लीजिएगा और यहाँ पर जो सबमिट ओटीपी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट कर लेना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी सबमिट कर लेता हूँ। तो ओटीपी सबमिट इस तरह से हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ईमेल वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पर मैं सारा डिटेल फिल कर चुका हूँ, कैप्चा भी डाल लिया हूँ। कैप्चा अगर नहीं दिखेगा तो इस पर क्लिक करके कैप्चा चेंज कर लीजिएगा। साइन अप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर डिटेल्स जो भी अभी तक आपने फिलअप किया होगा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर लगता है कि आपको ये डिटेल गलत है तो यहाँ पर चेंज का ऑप्शन दिया गया है, चेंज कर सकते हैं। मेरा डिटेल यहाँ सारा सही है, कंफर्म करूँगा यहाँ से।
ओके। और कंफर्म करते ही यहाँ पर आपको सेंड कर दिया गया डिटेल्स को, जैसे यहाँ पर लिखा है कि चेक योर मेल, ठीक है, और फॉरवर्ड जस्ट इन अ केस ईमेल गेट कैटेगरी स्पैम, यानी आपको स्पैम में चेक करना है, आपको कुछ वहाँ पर लिंक गया होगा, आपको लिंक से वहाँ पर एक्टिव करना होगा। मैं यहाँ पर मेल ओपन किया हूँ अपना, ठीक है, और अपने मोबाइल में मेल ओपन किया हूँ, यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर भेज दिया गया, जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ पर लिंक, सब कुछ यहाँ पर डिटेल सारा शेयर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी मिल जाएंगे और पासवर्ड मिल जाएंगे। तो आपका डिटेल जो है ना आपको मेल पर सेंड कर दिया गया होगा। यहाँ पर बैक टू होम पेज पर क्लिक कीजिएगा, आप बैक टू होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कीजिए, अपना मेल डालिएगा, यहाँ पर जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड डालिए, सबमिट पर क्लिक कीजिए, लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन आप इस तरह से हो जाएंगे, और लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रीव्यू फॉर्म, यहाँ पर माई एप्लीकेशन, तो पहले आपको एप्लीकेशन भरना होगा, इसके बाद माई प्रीव्यू यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिएगा फर्स्ट वाला पर, और यहाँ पर प्रोग्राम चूज करने का ऑप्शन आएगा, जैसे शिक्षा शास्त्री भरना है या बीएड भरना है, तो मुझे बीएड के लिए अप्लाई करना है, बीएड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करूंगा यहाँ से। ओके, चेक बॉक्स पर यहाँ पर दिया गया, इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर ऐड प्रोग्राम का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कीजिएगा, और इसमें से यहाँ पर आपको फॉर्म खोल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म खोलने के बाद ये वाला पहले अप्लीकेंट डिटेल्स जो लिखा गया, इस पर क्लिक करके यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, सारा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, कैंडिडेट नेम इन हिंदी, जैसे कैंडिडेट का नाम लिखना है, जैसे मेरा नाम रोशन, तो यहाँ पर लिखूंगा रोशन स्पेस KUMAR, ठीक है, स्पेस, इस तरह से लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपको हिंदी में हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से नीचे आएंगे, स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी स्टेट से आप होंगे, जैसे बिहार, मैं बिहार से हूँ, बिहार सिलेक्ट करूंगा। अगर आप अदर स्टेट से होंगे तो अदर स्टेट यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आप अदर स्टेट वाले यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आएंगे, अगर बिहार से होंगे तो कैटेगरी वाइज आएंगे। मैं बिहार से हूँ, बिहार क्लिक करूंगा, नेशनलिटी यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, और यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, जो भी कैटेगरी आपका होगा, जैसे मान लीजिए BC2 वाले होंगे तो BC सिलेक्ट कीजिएगा, BC1 वाले होंगे तो EBC सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। ओके, और नीचे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, बिलोंग टू यहाँ पे लिखा गया है क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर, जैसे कहने का मतलब NCL होता है एक ठो, और एक ठो विदाउट NCL का होता है, तो NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता होंगे तो NCL सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर NC यानी कि नॉन क्रीमी लेयर जो NCL के अंतर्गत आता होंगे, तो यहाँ पर NCL वाला सेलेक्ट करूंगा मैं। जो BC1 और BC2 वाले जो आते हैं ना, NCL के अंतर्गत आते हैं, यानी कि NON यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के अंतर्गत, तो NON सेलेक्ट कीजिएगा, यानी कि ये वाला फर्स्ट जो मैं सेलेक्ट किया हूँ। दिव्यांग होंगे तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। अगर यस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको डिटेल देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए नो करता हूँ, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर एक सर्विसमैन फैमिली से होंगे तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। बिलोंग टू मंथ कह रहे हैं यहाँ पर, डू यू बिलोंग टू मिनोरिटी, यानी कि मिनोरिटी सेलेक्ट होंगे तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि आइडेंटिफिकेशन नंबर कहने को पहचान का कोई भी आईडी के लिए जैसे 4 अंक लास्ट का डालना है, जैसे आधार का लास्ट 4 अंक यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से डाल लीजिएगा। ओके, और इसके बाद यहाँ पर मैरिटियल स्टेटस, यानी कि शादीशुदा है या नहीं, तो यहाँ पर मैरिड या अनमैरिड अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है बिल्डिंग या हाउस नंबर, अगर है तो यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो आप नो पर भी ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। लैंडमार्क में अपना जगह का, गांव का नाम या कुछ शहर का नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा। टाउन या विलेज का नाम, यहाँ गाँव का नाम अपना लिखिएगा, जो भी आपका विलेज होगा, टाउन होगा। पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। पिन कोड, पुलिस स्टेशन, अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए औरंगाबाद हूँ मैं, तो यहाँ पर औरंगाबाद इस तरह से लिखूंगा, औरंगाबाद, ठीक है। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए दोनों एड्रेस सेम है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर सेम एज पर क्लिक कीजिएगा ना, तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से यहाँ पर फिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर डिटेल आपका रहेगा। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सारा डिटेल मैं फिल कर चुका हूँ, ये वाला, ठीक है। डिटेल्स फिल करने के बाद चलिए यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया है, सेव एंड प्रोसीड, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन खुलेंगे। तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करने हैं, फोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर फोटो, यहाँ पर लिखा हुआ है साइज, ठीक है, 100 KB के अंदर 4.5 बाई 3.5, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर डालने हैं 100 KB के अंदर, यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ साइज यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और जो बैकग्राउंड रखेंगे ना, व्हाइट रखें बैकग्राउंड, ठीक है। अगर दूसरा बैकग्राउंड देते हैं फोटो का तो भी चलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, बैकग्राउंड व्हाइट ही डालेंगे फोटो का।
मैं यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर चुका हूँ। फोटो सिग्नेचर बिल्कुल आसान है आपको अपलोड करना। आप साइज 100 KB के अंदर रखेंगे तो आपका फोटो सिग्नेचर बिल्कुल आसान तरीका से आपको अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड दिया है, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और प्रोसीड पर करने के बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर फिल करने हैं, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, जैसे 10वीं का यहाँ पर डिटेल फिल करने कौन सा बोर्ड से हैं। तो यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जैसे मान लीजिए BSEB बोर्ड होंगे तो ये सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर CBSE में तो सेंट्रल बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। पासिंग ईयर यहाँ सेलेक्ट कीजिए, जो भी जब भी आप पास किए होंगे अपने अनुसार यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम लिखिएगा। स्कूल का नाम जो भी स्कूल से आप पास किए उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पर 10 मार्क्स यानी जितना नंबर आया है ना आपको मैट्रिक में वो नंबर लिखिएगा। और टोटल यानी 500 नंबर का था तो यहाँ पर 500 लिखेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको परसेंटेज में शो कर जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 12th का डिटेल यहाँ पर फिल कीजिएगा। जैसे मान लीजिए बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर जब भी पास आप किए होंगे ना उस पासिंग ईयर सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से, और यहाँ पर स्कूल का नाम और जितना नंबर आया है ना उतना नंबर यहाँ डालिएगा इस तरह से। ठीक ना, और इस तरह से डालने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप कीजिएगा तो यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर दिएगा। ओके, उस तरह से ग्रेजुएशन आप जो भी किए होंगे इसमें से ग्रेजुएशन सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से। और यहाँ पर ऑनर्स का नाम यहाँ पर, या तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी यूनिवर्सिटी से आप पास किए होंगे तो अपना यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद जितना नंबर आया है आपको उतना नंबर डाल के जितना में, और यहाँ पर टाइप कीजिए तो ऑटोमेटिक ये परसेंटेज आ जाएगा। उस तरह से डाल लेना है। ठीक है, अगर पीजी किए होंगे तो पीजी वाला इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पर डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड, डिटेल यहाँ सारा सेव कर चुका हूँ मैं, और यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। चलिए क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा कंफर्म करने के लिए बोल रहा है कि अगर डिटेल्स आपका सही है तो यहाँ पर कंफर्म करके ओके कर लीजिए। ठीक है, मेरा डिटेल सारा सही था। अब यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। सेट यानी 10वां का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर हाई सेकेंडरी लिखा हो यानी कि 12th का अपलोड करना है। यहाँ पर ग्रेजुएशन का यहाँ पर मार्कशीट डालना है। EBC सर्टिफिकेट डालना है, यानी कि जो EBC और BC1 के अंतर्गत आते हो तो NCL डालना है आपको, यानी कि नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, जिसको बिहार लेवल वाला जो आता है ना NCL, वो डालना है यहाँ पर आपको, ना कि OBC डालना है। यहाँ पर NCL डालेंगे जो बिहार लेवल का आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको डालने हैं परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि आपको निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर अपलोड कर लीजिए, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पर अपलोड करके दिखा देता हूँ एक अपलोड कैसे करना है। जैसे यहाँ पर चूज फाइल दिया तो चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर 10वीं का मैं यहाँ पर डिटेल डाला हूँ। यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करूंगा ना तो अपलोड आपको इस तरह से सक्सेस हो जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से अपलोड। तो जस्ट लाइक इसी तरह से आपको अपलोड कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल हो चुका है सारा। यहाँ पर देख लीजिए सारा डिटेल यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ मैं। ओके, और यहाँ पर प्रोसीड का सेक्शन दिया है, इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक करते यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का यहाँ पर पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन सेंटर प्रीफरेंस, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है ना आप कहाँ रखना चाहते हैं वो यहाँ पर डिटेल्स पूछ रहे हैं। तो जैसे जो आपका नज़दीकी होगा वो अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरे यहाँ पर नज़दीक में यहाँ पर गया पड़ता है, इसके बाद यहाँ पर पटना डाल लेता हूँ मैं। और जो भी मतलब आपको नज़दीक पड़ेगा ना वो अपना सेंटर यहाँ से चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अपने अनुसार। तो यहाँ पर अपने अनुसार जो भी आपका नज़दीक सेंटर पड़ेगा चूज करके यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएंगे, सारा डिटेल अभी तक जितने फिल किए होंगे ना वो डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चेक बॉक्स से यहाँ पर सारा डिटेल देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये डिटेल सारा गलत है तो आप चेंज कर सकते हैं नीचे यहाँ पर गो बैक जाकर। ठीक है, अगर लगता है आपको डिटेल सारा सही है 100% कन्फर्म है, यहाँ पर आई कन्फर्म वाला सेक्शन पर क्लिक करके कन्फर्म एंड सबमिट का सेक्शन दिया है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर ओके कर लीजिएगा। डिटेल्स आपका सेव हो चुका है। अब करना है आपको पेमेंट, जो आपको पेमेंट करने हैं। यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको पेमेंट कटेंगे 750 रुपये, जो आपके कैटेगरी अनुसार कटेंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पर आपको यहाँ पर GST कटता है कि नहीं कटता है, चलिए आगे प्रोसेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर चूज करने हैं आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग या UPI, जो भी अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अनुसार सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। तो मैं UPI से करने वाला हूँ, UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए UPI सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर 15 रुपये 31 चेक कर लेता हूँ। अगर डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो भी आपको इतना चार्ज देने होंगे। उससे अच्छा है कि आप UPI चूज कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। UPI चूज करके प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिए यहाँ से, और यहाँ पर आपको UPI का इस तरह से मिलाने के बाद, ठीक है, यहाँ पर डिटेल सारा मिला लेंगे इस तरह से जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर पे नाउ क्लिक करिएगा। तो चलिए यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करता हूँ, और पे नाउ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको UPI का ऑप्शन खुल चुके हैं।
और यहाँ से आप जो भी चाहते हैं, आप जैसे कि क्यूआर कोड वगैरह तो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो यूपीआई पर क्लिक कीजिए, यहाँ से क्यूआर कोड ऑप्शन खुल चुका है, यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपडेट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। रिसिप्ट को आपको प्रिंट करके रख लेने हैं। ठीक है, तो यही इतना काम करने हैं आपको। ठीक है, मन में जहां भी आपको सवाल आएगा तो कमेंट करके एक बार आप पूछ